आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन आज हम सभी से कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जल धाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए पूरी शक्ति के साथ कहिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज इस आराधना में हम जिस भी स्थिति में आए हैं, चाहे हमारी जिंदगी में दुख तकलीफें भर चुकी हों, चाहे हम आज आंसू लिए इस आराधना में आए हों, चाहे हम टूटे हुए उदास भाव से प्रभु के पास आए हैं, आइए हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। आज प्रभु हमसे कहता है कि दुख तकलीफ़ों का अंत क्या होगा ये इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारी दुख तकलीफ़ें कितनी बड़ी है, परंतु ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु ईश्वर निरंतर हमारे साथ रहता है। हमारी दुख तकलीफ़ें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो एक समुद्र की तरह हमें डुबाने के लिए हमारे पीछे हो, चाहे वो आग की तरह हमें जला देने के लिए हमारे पीछे हो, परंतु अग्नि हमें जला नहीं पाएगी और समुद्र हमें डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु हमारा ईश्वर है। आइए इन वचनों पर विश्वास करें प्यारे विश्वासियों। ईसाई होने का अर्थ यह नहीं है कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक होगा, परंतु इसका अर्थ ये है कि दुख तकलीफ़ों का, बीमारियों का हम पर कोई बस नहीं होगा। आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए फिर एक बार कहें हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 4 में कहता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि इस समय हम दुख में हैं तो आइए हम आनंद मनाएं, क्योंकि पिता ईश्वर हमें अपने पंखों के नीचे संभालता है और उसके पैरों के नीचे हमें शरण स्थान प्राप्त होता है। आइए उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 9 और 10 में कहता है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में हमने जब भी ऐसा महसूस किया कि हमारे आंसुओं को, हमारे कष्टों को देखने वाला कोई नहीं, किसी को हमारी चिंता नहीं,
प्यारे विश्वासियों, प्रभु है जो निरंतर उन सभी समय में हमारे साथ था, जिसने हमारे आंसुओं का, हमारे विपत्तियों का लेखा रखा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में हम प्रभु से कहें कि प्रभु आज हम आंसू बहाते हुए तेरी स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें अपार हैं प्रभु, परंतु हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास ही हमें दृढ़ बनाता है प्रभु, तेरा साथ ही हमें शक्ति प्रदान करता है। आइए प्यारे विश्वासियों, पूरे दिल से हम प्रभु से ये कहते हुए इस गीत को गाएं। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करे, जो कहना चाहो तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं। ईमान भी तुझसे है मेरा। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करे, जो कहना चाहूँ तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं। सिर्फ तुझ पर भरोसा भी तुझ में है मेरा। घर बिखरा संभाल लेना प्रभु, तू संभाल देगा। घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। घर बिखरा सहूँ, तू संभाल देगा। घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरे थाम के तू चलाएगा मुझे। इमानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। प्रभु का पवित्र वचन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में हम पूरे हृदय से प्रभु को पुकारें, क्योंकि आज तक ऐसी कोई वाणी नहीं जिसने प्रभु को पुकारा और जो निरुत्तर रह गई हो। आइए पूरे हृदय से हम प्रभु का नाम पुकारें, प्रभु से कहें कि प्रभु, हम जानते हैं कि विपत्तियों का हम पर कोई बस नहीं, परंतु कई बार हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं प्रभु, और हताश होकर हम अपना विश्वास खो देते हैं। प्रभु, इन सभी क्षणों में हमारा बल बन जाइए प्रभु, हमें शक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई विपत्ति नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो आपके सामने टिक सकती है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु एक इमानुएल ईश्वर है जो निरंतर हमारे साथ रहते हैं। हर विपत्ति में, हर परेशानी में, हर दुख की घड़ी में वो हमारे साथ रहते हैं। आइए उन पर विश्वास करते हुए हम मन ही मन प्रभु को पुकारें। पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 3 और 4 में हमसे कहता है, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। मैं वही करता रहूँगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा, तुमको संभालूँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार चील जब अपने चूज़ों को उड़ना सिखाती है तो वह उन्हें अपने पंखों पर ले जाकर ऊंचाई तक उड़ती है और उन्हें ऊंचाई पर छोड़ देती है, परंतु उन्हें गिरने नहीं देती। ज़मीन से पहले ही वह उन्हें बचा लेती है, और वो ऐसा कई बार करती है ताकि उसके बच्चे उड़ना सीख सकें।
क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में हर एक दुख का कारण है। प्रभु कभी भी हमारा विनाश नहीं चाहता, प्रभु कभी भी हमें दर्द देना नहीं चाहता, परंतु उन दुख तकलीफ़ों के द्वारा वो हमारे जीवन में अपने महान कार्य करना चाहता है, अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। प्यारे विश्वासियों, इस समय आइए हम दुख में हताश ना हो, बल्कि इस दुख की घड़ी में भी प्रभु की स्तुति करें। जिस प्रकार अय्यूब ने दुख में भी प्रभु की स्तुति की थी और अपने मुख से एक शब्द प्रभु के विरुद्ध नहीं निकाला था, आइए हम भी इस समय प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जिस प्रकार अय्यूब ने किया, जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कई सारे व्यक्तियों ने किया, जिस प्रकार माता मरियम ने निरंतर अपने जीवन में प्रभु की आराधना की। आइए हम भी इस समय अपने दर्द में प्रभु की आराधना करें और पूरे हृदय से इस गीत को गाएं। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, प्रभु मैं तुझे पर अर्पण सबसे करता ज्यादा तू चाहिए। हूँ। कोई समझे ना मुझे, चाहे बीमारियों में कोई तुझे कुछ अर्पित कहे, पर सबसे ज्यादा तू अपना दर्द तुझे अर्पित करता हूँ चाहिए। घर बिखरा सा हूँ, संभाल लेना संभाल देगा, घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। घर बिखरा सा हूँ, तू संभाल देगा, घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाप आइए प्यारे के तू विश्वासी, चलाएगा पूरी शक्ति के मुझे। साथ प्रभु की स्तुति करें, अपने आंसुओं के द्वारा, अपने दुख भरी आंखों के द्वारा, अपने दर्द के द्वारा, अपने शारीरिक कष्टों के द्वारा प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, तू छिपाएगा मुझे, मेरी थाप के तू चलाएगा मुझे। सभी तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, यीशु, यीशु, प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, हम ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया और इस जीवन में उन्हें पहचानने का मौका दिया, सच्चे खुदा को जानने का हमें अवसर मिला है। जीवित ईश्वर की वाणी सुनने का आज प्रभु ने जो मौका हमें प्रदान किया, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और आइए हम अपने दिल को, अपने मन को और अपने आत्मीय कानों को प्रभु के वचनों को सुनने के लिए खोल दें। सामुएल की तरह हम कहें, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11, पवित्र वचन 5 से लेकर 13 तक। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं,
वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज का जो वचन है एक बहुत ही आश्वासन भरा वचन है, जो हमें दो बातों को बतलाता है। पहला है एक दुराग्रह करने वाला मित्र जो अपने दोस्त की मांग को पूरा करने के लिए इच्छुक नहीं है, अनिच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसका मित्र, उसका पड़ोसी बार बार जब आग्रह करता है तो वो उसकी बात को पूरा करता है, क्योंकि वो बार बार आग्रह कर रहा है। इस बात के द्वारा प्रभु हमें यह बतलाना चाह रहे हैं, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें यह बतला रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु को मजा आता है बार बार हमसे मांग करवाने में, लेकिन यह बतलाता है कि प्रार्थना सिर्फ ऐसा नहीं कि जब मुझे जरूरत पड़ी और मैंने एक बार कहा, प्रभु ने दे दिया। प्रभु कोई एटीएम मशीन जैसा है कि हमने कार्ड उसमें डाला, पिन डाला और पैसे बाहर आ गए। प्रभु ऐसे कोई ऑटोमेटेड मशीन नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है मेरा प्रभु के साथ एक अटूट और सतत रिश्ता। सिर्फ मांग पूरी करने वाला एक व्यक्ति नहीं है प्रभु। जरूर प्रभु मेरी मांगों को पूरा करता है, जरूर प्रभु को मेरी आवश्यकताओं का ख्याल है, लेकिन उसे हमें एक एटीएम मशीन की तरह नहीं समझना चाहिए। प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। प्रार्थना हमेशा निरंतर होनी चाहिए। सदा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते रहकर प्रार्थना करने का मतलब यह है कि हमें वास्तव में निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। कभी भी दुनिया की चीजों में नहीं खोना चाहिए। हमारा पूरा जीवन प्रार्थना में होना चाहिए। तब हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई बड़ी आसानी से हो जाएगी। दूसरी एक सुंदर शिक्षा, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। प्रार्थना का प्रभाव। प्रभु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु ने हमसे कहा है मांगो। मांगा क्या जाता है? मांगा क्या जाता है? हम किसी से किस चीज को मांगते हैं? वह चीज जो हमारे पास नहीं है। मुझे याद है हमारे गांव में जब हमारे घर में किसी चीज की कमी होती थी, हम पड़ोसी से मांगा करते थे।
कभी घर में मान लो आटा खत्म हो गया, हमने गेहूं पिसाने के लिए मान लो चक्की पर रखा हो और वो टाइम पर नहीं मिला, हम पड़ोसी से मांगते थे। कभी शक्कर खत्म हो गई, हम पड़ोसी से मांगते थे। जब मेरे पास नहीं है तो मैं मांगता हूं। बचपन में मुझे ये भी याद है, स्कूल के समय में यदि लिखते लिखते मेरी पेन की इंक खत्म हो गई, पड़ोसी से मांगते थे। तो जब मेरे पास चीज नहीं है तो मैं उसे औरों से मांगता हूं। प्रभु कह रहे हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपको और मुझे वो मांगना है जो मेरे पास नहीं है। मुझे वो मांगना है जो मेरे पास नहीं है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 8 उसका वचन 26, संत पौलुस हमें बतलाते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हमें यह नहीं पता है कि हमें क्या मांगना है, हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और संत पौलुस कहते हैं आत्मा ये बता सकता है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हमने सुना प्रभु यीशु कहते हैं कि बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें दे देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मांगने वालों को क्या नहीं देगा? पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो क्या मांगना है? पवित्र आत्मा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सबसे पहले आप यदि प्रार्थना में कुछ मांग रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके पास है तो पवित्र आत्मा, संत पौलुस कहते हैं, वो हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा हमारे लिए विनती करेगा। वो हमें सही समझ देगा कि मुझे अब क्या मांगना है। जब मैं आत्मा में मांगूंगा तो मैं वही चीज मांगूंगा जो मेरा स्वर्गीय पिता मुझे देगा। आत्मा मुझे बताएगा कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे किस चीज की वास्तव में जरूरत है, और मैं किन चीजों के पीछे व्यर्थ में भाग रहा हूं। वचन में आगे लिखा है, रोमियो 8:27 में, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। आत्मा ईश्वर की इच्छा के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आत्मा मांगिए, पवित्र आत्मा मांगिए। दूसरा है ढूंढना। ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। जो ढूंढेगा वो पाएगा। हम क्या ढूंढते हैं? अनंत जीवन। यदि मैं खो रहा हूं तो मुझे क्या ढूंढना है? मुझे अनंत जीवन ढूंढना है। और यदि मुझे अनंत जीवन ढूंढना है तो मैं इसे कहां पा सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचनों में। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत योहन अध्याय 6, संत योहन की अध्याय 6 उसके वचन 68 में सिमोन पेत्रुस प्रभु को ये कहते हैं कि प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन ढूंढने के लिए हमें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें उसे ढूंढना है यीशु मसीह में, यीशु मसीह के शब्दों में, उनके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, तीसरी बात, खटखटाना। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम कौन सा दरवाजा खटखटाते हैं और हम क्यों दरवाजा खटखटाते हैं? हम वही दरवाजा खटखटाते हैं जो बंद हो चुका है।
यदि दरवाजा खुला है तो हम अंदर घुस जाएंगे, हम अंदर प्रवेश करेंगे। दरवाजा बंद है इसलिए उसे खोलने की जरूरत है और उसे खुलवाने के लिए हमें खटखटाने की जरूरत है। कौन सा वो दरवाजा आपके लिए है, कौन सा वो दरवाजा मेरे लिए है जिसे मुझे खुलवाना है, जिसके लिए मुझे खटखटाना है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 के वचन 22 में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यानी जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं हुए हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं, उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है। प्रभु ने अपने शिष्यों को, अपने प्रेरितों को यह अधिकार दिया है कि वे या तो दरवाजे खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। जिनके लिए 12 प्रेरितों ने और उनके उत्तराधिकारियों ने दरवाजे खोले हैं उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। और यह बात पाप स्वीकार संस्कार की ओर इंगित करती है। वो प्रेरितिक अधिकार जो प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को दिया, 12 प्रेरितों ने अपने उन सभी उत्तराधिकारियों को, अपने सक्सेसर्स को दिया, और वो शताब्दी दर शताब्दी आज तक पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ये अधिकार उस अपोस्टोलिक सक्सेशन के द्वारा, उस प्रेरितिक उत्तराधिकारित्व के द्वारा वो हमको मिला है, पुरोहितों को मिला है। और हर पुरोहित जब पाप स्वीकार संस्कार के लिए बैठता है, एक पश्चातापी पापी, एक पश्चातापी मसीही पुरोहित के पास आकर वो स्वर्ग का दरवाजा खटखटाता है और उसके लिए वो दरवाजा खोला जाता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए प्रभु के इन वचनों को अपने जीवन में हम आत्मसात करें, प्रभु की वाणी को हम अंगीकार करें और प्रभु के वचनों के ऊपर चलने का प्रयत्न करें। हम प्रभु से वही मांगे जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है, पवित्र आत्मा। हम प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु को ढूंढे, अनंत जीवन को ढूंढे, और हम पश्चाताप करते हुए स्वर्गद्वार का दरवाजा पाप स्वीकार संस्कार में खटखटाएं ताकि हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खुल जाए। आमीन। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। प्यारे भाई और बहनों, हम संत मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं, कोढ़ी प्रभु के पास आता है और उसे दंडवत कर प्रभु से आग्रह कहता है, प्रार्थना करता है कि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसी प्रकार हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में देखते हैं, एक अवधूतग्रस्त व्यक्ति प्रभु के चरणों पर आकर घुटने टेक कर सिर झुकाकर उसे नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता है और आग्रह करता है, प्रार्थना करता है। आइए मैं और आप जो इस समय राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमारे ईश्वर ईसा नाजरी के सामने हैं, हम उसे दंडवत करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वह आज हमारे जीवन में महान कार्य करने वाला है। हमारे प्रभु ईसा नाजरी को मालूम है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, और फिर भी प्रभु हमसे कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वह प्रभु हमसे आग्रह करता है कि तुम खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। मैं और आप प्यारे भाई और बहनों, हम खाली हाथ नहीं आए। हमारे मन की वेदनाओं को, हमारे शारीरिक रोगों को, बीमारियों को, पीड़ाओं को, पारिवारिक आवश्यकताओं को, बच्चों को लेकर आए, हमारी खेती बाड़ी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु
स्वयं कहता है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आइए इस सुंदर अवसर में जो स्वयं राजाधिराज हमारी प्रार्थनाओं पर कान दे रहा है, उसके चरणों पर अपनी अर्जियों को समर्पित करते हुए उसकी दुहाई दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सीदोन को अर्पित करते हुए, उसके दिव्य संरक्षण के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन के सारी समस्याओं को, परेशानियों को और उसके जीवन के सारी बंधनों को तुझे चढ़ाते हुए तुझसे याचना करते हैं कि अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उसके सारे बंधनों को तोड़ दे। और उनको अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। रोनाल्ड सॉल्ट को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, मनीषा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी की आशीष देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। एंजलीना को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर के सारे रोग और दुर्बलताओं को प्रभु तेरे पवित्र घावों पर चढ़ाते हुए कहते हैं, इसे स्वस्थ कर। और इसके समान जितने भी रोगी भाई बहन इस समय इस नित्य आराधना में, चाहे वह अविश्वासी हो, विश्वास के साथ भाग ले रहा है, प्यारे प्रभु जी, अपना स्पर्श उन्हें प्रदान करते हुए स्वस्थ कर, तभी वह स्वस्थ होंगे। उनका उद्धार कर, तभी वह उनका उद्धार होगा। इनके उद्धार के लिए, इनके स्वस्थ लाभ के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 ईश्वर बरदिरे मेरे जियर मेरे ईश्वर बरदिरे। यीशु के घर जो आता है, बिन मांगे सब पाता है। यीशु के घर जो आता है, बिन मांगे सब पाता है। खाली हाथ जो आता है, झोलियां भर के जाता है। खाली हाथ जो आता है, झोलियां भर के जाता है। झोलियां भर के जाता है, झोलियां भर के जाता है। हाथ उठा के मांगे बंदे यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। वचन कहता है, हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। आइए प्यारे भाई और बहन, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारे हाथों को यो क्रिस्त में उपस्थित प्रभु ईसा नाजरी हैं जो स्वर्ग से उतरकर इस वेदी में आए हैं, उसकी ओर कर लें और हमारी सारी अर्जियों को चढ़ाएं। प्रभु वचन में कहता है, होशिया नबी के ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 3 में, प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारे अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर, हम तुझे बलि पशु के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु के चरणों पर हमारे निवेदनों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अंश, आर्ची और जॉय को अर्पित करते हुए, पढ़ाई में सहायता प्रदान कर प्रभु जी, अच्छा स्वस्थ लाभ प्रदान कर और अपनी विशेष आशीषों से उन्हें भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। विजय फ्रांसिस को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, राइट साइड पैरालाइज्ड हो गया है प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। उषा तिर्की, जॉर्ज कुरियन मिंज को चढ़ाते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं, उसकी पूर्ण स्वस्थ लाभ के लिए, उसकी शारीरिक दुर्बलताओं को तेरे घावों पर चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वनाथ भवेदी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, फेफड़ों में पानी भरा है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। और इनके समान उन सभी लाइलाज रोगों से पीड़ित सभी रोगियों को जिस समय हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में प्रभु जी जो डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन लगाकर बड़े बड़े अस्पतालों में इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का, प्रभु उन रोगियों को चढ़ाते हुए तुझसे याचना करते हैं। हे प्रभु, जो इस समय वेंटिलेटर में लेटे हुए, ऑपरेशन थिएटर में प्यारे प्रभु जी जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और अन्य शारीरिक रोगों और वेदनाओं से लड़ रहे हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू ही कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ।
हाँ प्यारे प्रभु जी, इन्हें स्वस्थ कर, तभी ये स्वस्थ होंगे। इनका उद्धार कर, तभी इनका उद्धार होगा। इनके स्वस्थ लाभ के लिए, उनके उद्धार के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हम। एक हृदय, एक मन, आत्मा होकर तेरी दुहाई देते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। यारा करबर धीरे 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 हालेलुया 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 करबर धीरे धीरे होशियार बर धीरे 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 धीरे। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार